हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं या फिर बस मस्ती और मजाक चल रहा है, ओनली इंजॉयमेंट कर रहे हैं। दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। ओके, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के जितने भी क्लास 10th वाले बच्चे हैं जिनका 2023 में, यानी जो बच्चे 2023 सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो में जो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर है उसका मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एंड ऑलरेडी काफी बार पूछा जा चुका है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो सीधा मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, बट यस दो कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। सबसे पहला क्या बोला जा रहा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? लीस्ट या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या बोला जा रहा है, दो नंबर का जो एलसीएम है वो एचसीएफ से 14 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? अगर हम लोग मान ले कि एचसीएफ को अगर x मान ले, चलिए यहाँ पर h लिखा हुआ है ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो एचसीएफ है वो h है, तो जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 14 टाइम्स, यानी कि 14h हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर 14 प्लस h कर देते। नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पर 14 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी 14 गुना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14h हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा क्या, एलसीएम हमारा 14h आ गया, और एचसीएफ को हमने h मान लिया था, ठीक है। आप चाहे तो एचसीएफ को x मान सकते हैं, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 14x हो जाएगा। जो मानना है वो आप मान सकते हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 750, यानी कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया था ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 750 दे रखा है क्वेश्चन वालों ने। तो सिंपली हमने क्या कर दिया, h प्लस 14h इज इक्वल टू 750, यहाँ से 15h इज इक्वल टू 750 आ गया। यहाँ से h क्या आ जाएगा? 750 बाई 15 आ जाएगा। जो आप काटिएगा तो ये आपका 50 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि h हमारा 50 आ जाएगा। तो h हमारा 50 आ गया, तो यानी एचसीएफ 50 हो गया। एलसीएम कितना हो जाएगा? 14 इंटू 50, यानी कि 700। तो यहां से हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब देखिए पूछा क्या आगे, वो तो देख लीजिए। पूछा है कि एक नंबर आपको दे दिया गया है 250, आपको पूछा जा रहा है कि दूसरा नंबर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या था? एलसीएम ऑफ टू नंबर ना, तो वही दो नंबर में से एक नंबर आपको दे दिया गया, दूसरा नंबर पूछा गया है। तो एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि अगर दो नंबर को मैं ए और बी मानूं तो ए इंटू बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहां पर हमारा एलसीएम हमने निकाल लिया था 700, एचसीएफ हमने निकाल लिया था 50, एक नंबर दे रखा है 250, तो दूसरा नंबर नहीं निकलेगा क्या? आसानी से निकल जाएगा। फॉर्मूला में पुट कीजिए, दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली आपका 140 आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको कर लेना है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन तो काफी इजी है, बट बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि पूछा क्या गया प्यारे बच्चों। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि 3 अलार्म क्लॉक्स, यानी अलार्म क्लॉक्स 3 है टोटल, और वो बजता है इन द इंटरवल। एक पहला वाला अलार्म क्लॉक रिंग होता है 4 मिनट्स में, दूसरा 12 मिनट्स में, एंड तीसरा 20 मिनट्स के बाद। ओके, तो क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि तीनों अलार्म क्लॉक सबसे पहले एक ही साथ बजना स्टार्ट हुआ, तो कितने टाइम के बाद वो वापस से मतलब तीनों एक साथ बजेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया मैं वापस से बता दूं। जैसे कि 3 बेलें मैं नाम दे देता हूं, बेल 1, बेल 2, बेल 3, ठीक है। अब सपोज कीजिए कोई भी टाइम हमने ले लिया, सपोज हम लोगों ने लिया
कि भाई 8 AM में, एक मिनट रुकिए प्यारे बच्चों, देखिए वापस से हम लोगों ने क्या किया कि 8 AM में मान लीजिए टाइम है सुबह का, उसमें बेल नंबर 1, बेल नंबर 2, बेल नंबर 3 ये तीनों एक साथ बजना स्टार्ट हुआ। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इसके बाद जो वापस से वो टाइम को बताइए जब, या फिर कितने मिनट के बाद आप वो बताइए जब वापस से ये तीनों बेल एक साथ बजेंगे। और यहां पर बताया गया कि जो पहला बेल है वो 4 मिनट बाद बजेगा, दूसरा बेल 12 मिनट के बाद बजेगा एंड तीसरा बेल 20 मिनट्स के बाद बजेगा। तो सिंपल है ना, आप समझिए क्वेश्चन को बोल क्या रहा है कि कितने देर के बाद, यानी कि इनडायरेक्टली आपको बोला जा रहा है कि एलसीएम निकालिए। क्योंकि देखिए हम तो यही ना करते प्यारे बच्चों, क्या करते बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा तो आप क्या बोलेगा कि सर ये 12 होगा। वेरी गुड। तो बस यहाँ पर वही पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली। ध्यान रखिएगा जब भी आपको हाउ मच जैसा वर्ड यूज किया जाए तो हमेशा आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। 4, 12 एंड 20 का क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 60। अरे निकालने आता होगा ना, 2, 4 और आपको क्या बोला, एक मिनट माफी चाहूंगा, 4, 12 एंड 20 का एलसीएम निकालने तो आता है ना प्यारे बच्चों। ऐसे निकाल सकते हैं, 4 को अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 × 2, 12 को कीजिएगा तो 2 × 2 × 3, 20 को कीजिएगा तो 2 × 2 × 5। ये होगा, बिल्कुल होगा। आप देखिए यहाँ से आप देखिए क्या देखिएगा, बताइए यहाँ पर क्या क्या अलग अलग चीजें आ रहा है। तो देखिए ऊपर में 4 है, 2 स्क्वायर यानी 4, नीचे 3 है और नीचे 5 है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 15 × 4 60 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, यानी 60 मिनट्स हो जाएगा, यानी 1 आवर हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, मेन था कि एलसीएम निकालना, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है सेम डेटा के साथ। क्या बोला जा रहा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट एक रूम का दे दिया गया है। कोई एक रूम है प्यारे बच्चों, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट, या फिर ये घर मैंने बना दिया, कोई भी एक रूम है, इसका लेंथ भी दे दिया, ब्रेथ भी दे दिया और हाइट भी आपको दे दिया है। क्या बोला जा रहा है, लेंथ आपका ये है, ब्रेथ ये है, उसके बाद जो हाइट है वो ये दिया हुआ है। ठीक है ना, आपको क्या बोला जा रहा है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब यहां पर ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट मतलब क्या होता है, आप लोग नोट डाउन कीजिए, जहां पर भी आपको लॉन्गेस्ट वर्ड दिखेगा वहां पर आपको एचसीएफ निकालना जाता, मतलब निकालने बोला जा रहा है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, तो हाईएस्ट, और यहां पर क्या है लॉन्गेस्ट है, तो ऑब्वियसली है, यहां से भी आप समझ सकते हैं कि लॉन्गेस्ट है ना कि शॉर्टेस्ट। और एचसीएफ मतलब क्या होता है हाईएस्ट और एलसीएफ मतलब लोवेस्ट। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट बोला है तो ऑटोमेटिकली दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो तीनों का एचसीएफ निकालिए। बट उससे पहले देखिए यहां पर जो लेंथ दिया है वो मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया गया है, तो 8 मीटर 50 सेंटीमीटर को क्या हम लोग 850 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो बस वही करना है, ये हमारा 850 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारा 625 सेंटीमीटर, ये 475 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये तीनों का एचसीएफ निकालिए, जो भी देखिए इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो ऐसा आएगा, यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी तीनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है 5 स्क्वायर, तीनों में कॉमन है यानी कि 5 स्क्वायर आंसर हो जाएगा, यानी 25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। तो यहां से क्या पता चला कि जहां पर हाउ मच पूछा जाए एलसीएम लगाएगा, जहां पर लॉन्गेस्ट पूछा जाए वहां पर एचसीएफ लगाएगा। ओके क्लियर, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए विथ स्टेटमेंट। ठीक है ना,
तो मैंने क्या किया, इसी वाले पीडीएफ के अंदर मैंने इस वाले क्वेश्चन का आंसर को मैंने क्या कर दिया है, प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ आपके लिए प्रिपेयर किया है और आपको इसी तरह अपने एग्जाम में लिखना होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग मान लेते हैं कि भाई √2 एक रेशनल नंबर है और लास्ट में हमें क्या प्रूफ हो जाता है कि जो हमने माना था वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है एंड हमारा √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। यानी जो हम लोग पहले लेट करते हैं उसी को लास्ट में गलत ठहरा देते हैं, यानी गलत साबित कर देते हैं। यही हमें करना रहता है। तो यस, ये वाले को आपको अच्छे से कर लेना, मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो इसी के साथ यही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो इस चैप्टर से काफी बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक किए बिना मत जाइएगा।